भगवान का जो जन्म है, जो कर्म है, वह दिव्य है। क्या कह रहे हैं कि हम उसका ध्यान कर रहे हैं जिसका जन्म कर्म आदि सब दिव्य है, जिसका ना तो जन्म होता है और ना तो कर्म होता है। कर्म करते हुए दिखाई तो देता है लेकिन उसका कोई कर्म बनता नहीं। जिसके कार्यों से, जिसकी लीलाओं से देवता भी अनभिज्ञ हैं, देवता भी जिसकी लीलाओं को नहीं समझ पाते, ब्रह्मा आदि भी कभी कभी भगवान की लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं। वो भी नहीं समझ पाते कि वास्तव में ये वही पर ब्रह्म है या तो कोई जीव है, इस संसारिक जीव है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, बोले मैं उसका ध्यान कर रहा हूं जिसने ब्रह्मा जी को भी पढ़ाया है। बोले भाई हमने तो कभी नहीं सुना कि ब्रह्मा जी कॉपी किताब लेकर के पढ़ने गए थे। भगवान वेदव्यास कहते हैं हृदयन यानी संकल्पेन, भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया संकल्प मात्र से। कल हम लोग चर्चा किए थे कि महाराज ये साक्षात भागवत भगवान हैं, इनकी एक अहेतु की कृपा होती है। यदि आप इनको खोल करके सामने यदि रोज बैठे भी तो इनकी कृपा हो जाती है। ये अपने आप आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, सारा ज्ञान आपके अंदर आ जाएगा। इसलिए भगवान संकल्प मात्र से ज्ञान प्रदान कर देते हैं, संकल्प मात्र से। हृदयन यानी संकल्पेन, आदि कवये मुह्यंति यत सूर्य, आदि कवि नारद आदि जो हैं, सनकादि आदि जो भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। देवता आदि भगवान की गुणों का गान करते हुए फिरते हैं। मैं उस ब्रह्म का चिंतन कर रहा हूं, उस ब्रह्म का ध्यान कर रहा हूं जो इस संसार के प्रत्येक कण कण में विराजमान है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषाम, जिसके अंदर इन जीवों के प्रति लेकर के कभी कोई कपट नहीं आया, कोई छल नहीं हुआ। ये जीव तो छल करता है लेकिन भगवान कभी छल नहीं करते। वह प्रत्येक जीव के अंदर रह करके प्रकाशित होता है। जीव के अंदर जो कुछ प्रकाश है वह उस ब्रह्म से ही प्रकाशित हो रहा है। जीव की यहां पे कोई सत्ता नहीं है। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी भी सुध ना रही, एक रहो नंदलाल। यहां पे दूसरा कोई तत्व है ही नहीं है। कहते हैं कि भगवान है और भगवान के अलावा, जिसको हम सब तत्व कहते हैं, यानी बलराम जी, कृष्ण को छोड़कर कि संसार में जो कुछ भी है, कहते हैं भगवान जो श्रृंगार करते हैं, कानों में कुंडल धारण करते हैं, गले में माला धारण करते हैं, वो सब कुछ बलराम जी हैं। भगवान का जो चरण पादुका है, भगवान का जो आसन, वो सब बलराम जी हैं। एक एक सेवा बलराम जी करते हैं। इस संसार में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि वह अपनी सत्ता को खींच ले, जैसे जादूगर जो जादू दिखाता है, अगर वो अपने जादू को खींच ले तो हमको जो कुछ दिखाई देता है, नोटें लुटा रहा है, बंदर बना दे रहा है, तोता बना दे रहा है, वो कुछ भी हमको दिखाई नहीं देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। जब तक उसका प्रभाव है तब तक हम सब कुछ दे सकते हैं। जिस दिन उसका प्रभाव समाप्त होगा हमें कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जीव की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है, स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं संसार में। इसलिए प्रत्येक
जीव के अंदर प्रत्येक कण कण में वह विराजमान है और उसी के प्रकाश से प्रकाशित हो रहे हैं सब लोग, प्रत्येक जीव प्रकाशित हो रहा है। धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम, और मैं उसका ध्यान कर रहा हूं जिसका ध्यान मात्र करने से निरस्त कोहकम, जो अज्ञान रूपी कुहासा है उसका नाश हो जाता है। केवल ध्यान मात्र करने से, उसका चिंतन मात्र करने से व्यक्ति के जीवन में जो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी जो कुहासा है उसका नाश हो जाता है, उसका नाश हो जाता है। क्योंकि प्रायः आप देखेंगे ठंडी के दिनों में एक्सीडेंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें भी हैं, हम भी हैं और सचेत हैं, फिर भी हम एक्सीडेंट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों के सामने कुहासा रहता है। वैसे ही जब अज्ञानता जब हमारे अंदर आ जाती है तो प्रायः हम लोगों का एक्सीडेंट होता रहता है। वो चाहे भौतिक जगत में हो, चाहे आध्यात्मिक जगत में हो, कभी कभी ज्ञान होने के बाद भी हम लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। क्योंकि यह माया बहुत प्रबल है, यह माया हमें अपनी तरफ खींचती रहती है। इसीलिए भगवान गीता में बोले, दैवी ये साम गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति। बोले महाराज इस संसार में इस माया से केवल भगवान की कृपा ही बचा सकती है, भगवान की कृपा ही बचा सकती है। इसीलिए बोले मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो हमारा भजन करता है वही इस माया से सहज रूप से पार हो जाता है। इसलिए कह रहे हैं महाराज, धामना स्वेन सदा निरस्त कोहकम सत्यम परम धीमहि। भगवान वेदव्यास जी किसी भगवान का नाम नहीं लिए, वो बोले मैं उस सत्य का ध्यान कर रहा हूं जो प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है। क्योंकि भगवान का स्वरूप सच्चिदानंदमय, सतचित घनचित आनंद, संपूर्ण रूप से सत जिसके अंदर विराजमान है, और उसी सत्य का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इसीलिए गर्भ स्तुति में ब्रह्मा जी आते हैं तो गर्भ स्तुति करते समय ब्रह्मा जी कहते हैं सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम। उस समय भी भगवान कृष्ण को सत्य के नाम से स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। क्योंकि इधर भगवान वेदव्यास जी सबसे पहले श्लोक में मंगलाचरण में ही सत्य को बताए, तो ब्रह्मा जी उस पर मोहर लगा दिए कि सत्य भगवान कृष्ण ही है। सत्य प्रतिष्ठितः कृष्ण सत्य मात्र प्रतिष्ठितम सत्यात् सत्यो ही गोविंद तस्मात् सत्यो ही नामतः। सत्य में कौन विराजमान है? भगवान कृष्ण। सत्य प्रतिष्ठितः कृष्ण और सत्य मात्र प्रतिष्ठितम। इस संसार में सत्य के अलावा कुछ नहीं है। इस संसार से सत्य को निकाल दिया जाए, भगवान के अंदर से सत्य को निकाल दिया जाए, इस जीव के अंदर से सत्यता को निकाल दिया जाए, तो ये पूरा जगत मिथ्या हो जाए। फिर भगवान के पास कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। इसलिए महाराज इस शरीर को, इस जीव को भगवान ने बहुत ध्यान देकर के रचा है। ये है तो वास्तव में मट्टी का, लेकिन इससे परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इसी